हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो क्वेश्चन हमने आज ऊपर ही लिख लिया, डिटरमाइन द फॉलोइंग और डिटरमाइन द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी इन अ पीडीएम नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, हमारे पास एक्टिविटीज़, प्रीडिसेसर और ड्यूरेशन गिवन है। हमें इसकी डायग्राम बनानी है, तो फॉरवर्ड बेस कर फॉरवर्ड करेंगे तो हम इसको चले शुरू करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे देखें। जो एक्टिविटी का प्रीडिसेसर बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने सिर्फ वही लेना है। ठीक है, इजी वे में बता रहा हूँ। यानी कि जिसका प्रीडिसेसर नहीं होगा वो, यानी कि वो ज़ीरो होगा, तो हम उससे लेंगे। तो हमारे पास क्या है अभी, ए। तो हम ए लेंगे, बस ए लेंगे। अच्छा, ए से हमारे पास कुछ भी प्रीडिसेसर नहीं निकला, तो हमारा क्या है, अब हम निकलेंगे बी की तरफ। बी हमारा कहाँ से निकल रहा है, बी एक नई वैल्यू आ रही है, तो वो निकल रहा है ए से। ठीक है, यानी कि उसका प्रीडिसेसर ए है, तो यानी कि आप ये जाएगा बी से, यानी कि ए से निकलेगा बी की तरफ जाएगा। ठीक है, प्रीडिसेसर यानी कि उससे पहले वाला। आप ये याद रख ले। ठीक है, इजी रहेगा। अब पेपर के दौरान कौन इतना लंबा चौड़ा याद करे। सही। अब ये सी है, सी कहाँ से निकल रहा है, सी ए से निकल रहा है, यानी कि उसका प्रीडिसेसर ए है हमारे पास। ठीक है, यानी कि बी से नहीं आ रहा। बी का प्रीडिसेसर ए था, लेकिन सी का प्रीडिसेसर ए है, तो यानी कि सी ए से आ रहा है। तो यानी कि प्रीडिसेसर सी का ए है, तो ए से एक और अलग सा निकलेगा। ठीक है, अब देखें। अब हमारे पास ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, हमारे पास ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। इसीलिए याद दहानी के लिए हम टिक लगा रहे हैं कि हमने कौन कौन सा कर लिया। अब हमारे पास डी है। डी कहाँ से निकलता, बी से, यानी कि बी से निकल रहा और उसका प्रीडिसेसर बी है। तो हम बी से एक आगे वैल्यू बनाएंगे जो हमारी लीड करेगी, हमें जो लेके जाएगी डी के ऊपर। ठीक है, ये हमारा ये एक और हो गया। ठीक है, अब आ गया ई। ई कहाँ से निकल रहा है, ई का प्रीडिसेसर हमारे पास सी है, तो हम ई सी से निकालेंगे और उसको ई पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये वाला भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट बचा है एफ़। थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखें एफ़ लाजमी देखिए। एफ़ में ये डी ई हमारे पास है, ये प्रीडिसेसर हमारे पास डी ई है। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम सी ई निकाल लेते तो हमारे को पता था सी से निकल रहा है, तो हमें सी से लाइन निकाल। अब एफ़ है हमारे पास डी ई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये दोनों कंबाइन है, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कंबाइन होंगे और फिर एफ़ बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, जब ये यहाँ एफ जी एच कुछ भी और भी होता, तो उन सबको मर्ज करके हम एक एफ बनाते हैं। ठीक है, अभी देखें, पहले एक डी से एक लकीर निकाली हमने, और हमने ई से एक निकाली। तो इसके बाद हम इसको एरो बना देंगे, और ये जब दोनों कंप्लीट होंगे तो हमारे पास एफ आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एफ, ये हमारी होगी डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आप थोड़ा साफ से बना लीजिएगा, पेन सही है, रूलर वगैरह से। तो आप अब आगे शुरू करते हैं फॉरवर्ड पास। तो फॉरवर्ड कैसे करेंगे हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पहले बना लूँ। अच्छा, हमारे पास एक बॉक्स, जो बॉक्स होता है वो, उसमें एक चीज़ होती है अर्लीस्ट फास्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट, स्टार्ट और एक्टिविटी और अर्लीस्ट फिनिश। और यहाँ हमारे पास ड्यूरेशन। देखें, ये हमारे पास बॉक्स में गिवन होती है, तो हमें निकालनी होती है, और ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम बॉक्सेस डायग्राम बनाएंगे। तो जो हमने बनाना है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ए के लिए। ठीक है, ए के लिए हमने बनाना है, तो ए के लिए हम एक्टिविटी में हम क्या रखेंगे, ए, यानी कि हमारे पास यहाँ हमने सबसे पहले एक्टिविटी लिखना है, एक्टिविटी का नाम लिखना है।
तो अब हम ए से शुरू कर रहे हैं, तो हम एक्टिविटी ए लिखेंगे, सही है। और उसका ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ हम इसके नीचे लिख देंगे ड्यूरेशन इसका 5 है। और क्या है, अर्लीस्ट फास्ट, तो हमारे पास अर्लीस्ट फास्ट जो है वो 0 है, सही है। ये हमने यहाँ 0 लिख लिया। और इसके बाद हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश, इसके बाद ये हमारा बॉक्स ऐसे बनेगा। ये बन गया हमारा, ये आप प्रॉपर बना लीजिए। अच्छा, अब यहाँ हम अर्लीस्ट फिनिश कैसे लिखें, हम इसको जस्ट ऐड कर देंगे 0+5। और ये हमने 0 क्यों लिखा है, क्योंकि इसका प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं था और इसकी वैल्यू कोई भी नहीं थी। तो ये शुरू यहीं से हो रहा था, यानी कि ए हमारा शुरू 0 से हो रहा था, यानी कि फर्स्ट ही लेटर जो हमारा टेबल में गिवन था वो ए ही था। तो इससे हम इसका अर्लीस्ट फिनिश स्टार्ट 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अब अर्लीस्ट फिनिश कैसे लिखेंगे, अर्लीस्ट फिनिश हम 10 इनको ऐड कर देंगे 0+5 को, ड्यूरेशन को और अर्लीस्ट स्टार्ट को हम जस्ट ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 0 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। और इसके बाद इसी तरह हम बाकी को करेंगे। मैं बाकी को कर लेता हूँ, मैं छोटी डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि अब आगे थोड़ा पेज छोटा है इसमें, सही है। अच्छा, अब हमारे पास बी है और उसकी ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 4। तो हम इसको लिख देंगे 4। और अर्लीस्ट स्टार्ट हमारे पास क्या है, हम ये जस्ट ये उठा के, हम जस्ट ये 5 उठा के इधर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट इसका। और इसका हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश कैसे आएगा, जस्ट इसको ऐड कर देंगे 5+4 9, सही है। अब आप सोच रहे होंगे ये हमने ये क्यों नहीं फिल की, ये दो बॉक्सेस, तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये बैकवर्ड करते हुए हम लिखेंगे, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक्टिविटी सी है। अच्छा, हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट क्या है इसका, जस्ट 5 है, डायरेक्ट पिछली पिछली वाले का लिख देंगे हम। और हमारे पास एक्टिविटी सी है और एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है हमारे पास, 4। एक्टिविटी सी वो बी का हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 है। और वो बी तो हो गया था, सॉरी, सी, एक्टिविटी हमारे पास सी है, सी का हमारे पास 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ हम लिख देंगे 5। अब 5+5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब हमारे पास ये, अच्छा मैं इस पर लकीरें लगा रहा हूँ, जो हो गया आप नहीं लगाइएगा पेपर के दौरान। ये हो गया और ये हो गया, मैं जस्ट याद दिलाने के लिए कि हमने ये सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम अब क्या निकालेंगे, डी। डी के लिए हम अब डी के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। डी के लिए हम पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा छोटा सा बॉक्स, चलिए स्टार्ट किया है इसमें 9, हम इसको 9 रखेंगे। एक्टिविटी हमारी कौन सी है, देखें, एक्टिविटी ए बी सी और ये डी, डी हो गई। और डी के बाद हम इसका ड्यूरेशन देखते हैं। डी का हमारे पास ड्यूरेशन है ना 6, तो हम इसको 6 लिख देंगे। अब हम अर्लीस्ट फिनिश कैसे लिखें इसका, जस्ट ऐड कर देंगे 9+6, 9+6 कर देंगे तो क्या आएगा, 15, ठीक है, यही आएगा। आप एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी देख लीजिएगा, प्रूफ कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास क्या बचा, ई। तो ई को हम करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे इसका हम बॉक्स बना लेते हैं। और इसके बाद ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हम ई लिखेंगे इसके अंदर एक्टिविटी, और एक्टिविटी का ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 3, तो हम लिख देंगे इसको 3। और इसका अर्लीस्ट स्टार्ट हमारे पास है 10। कैसे पता चला, अर्लीस्ट स्टार्ट हमारा पिछली वाली की एंडिंग वाली जगह से ये 10, जैसे आपने ये यहाँ उठाना है और इसके बाद इसको ऐड करके ये यहाँ, तो हमारे पास क्या है, 13, 13 आया इसको ऐड करने के बाद। और अब देखें, अब आएगा असल मज़ा, सही। ई पे हमारा 3 था, ई पे हमारा 3 था,
एक्टिविटी पे हमारी 3 थी, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन 3 थी हमारे पास। और पिछला जो हमारा अर्लीस्ट फिनिश था उसको हमने यहाँ रख दिया, उसको ऐड किया, इसको ऐड करने के बाद 30 आ गया, सही। अर्लीस्ट स्टार्ट हमने रख दिया और फिनिश हो गया। अब असल मज़ा आएगा इस वाले पे, इन दोनों पे मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखें अब डायग्राम जारी है तो एफ की तरफ, सही है। अब आपको कन्फ्यूजन होगी। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है, देखें अब 2 हैं, हम इसमें क्या पहले रखें, यानी कि 15 रखें या 13 रखें। तो अभी मैं इसका पहले पॉज बना देता हूँ। हम पिछली तमाम वीडियोस में यही देख रहे थे कि हम पीछे वाले की ये फ्रंट पर रख देते थे, सही है। यानी कि पिछली वाली की अर्लीस्ट फिनिश जो है वो हम रख देते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट वाली की अर्लीस्ट स्टार्ट। अब इसमें 2 अर्लीस्ट फिनिश है हमारे पास, ठीक है, 15 और 13। अब हम यहाँ क्या रखें? अब हमेशा जब भी आप फॉरवर्ड करेंगे आप हमेशा बड़ी वैल्यू रखेंगे, जिसका एटलीस्ट पिछली वाली की जिसका बिगेस्ट नंबर होगा उसको आप रख देंगे। यानी कि 15 है तो 13 है। अब 15 में 13 कौन सा बड़ा है आपको पता है, 15, तो हम यहाँ 15 रख देंगे। और हमारा एफ है, यानी कि एक्टिविटी हमारी एफ है, एस का ड्यूरेशन क्या है 4, तो ड्यूरेशन हम यहाँ लिख देंगे 4। 4 होने के बाद, अच्छा 4 हो गया हमारे पास, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे इसको यहाँ रखने के लिए, ठीक है। 4 पर 15 प्लस 9 और 4, और ये हमारे पास आ गया आंसर 19। होप आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जस्ट थम्स अप और सब्सक्राइब और कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा ये बाकी बॉक्सेस जो हैं हम वो बाद में फॉरवर्ड बैकवर्ड पास जब करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अच्छा डायग्राम ये आप याद रख लिया, बस ये याद रखेंगे तो आपको ये डायग्राम्स इजीली बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।